हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। आज की जो स्टोरी है वो एक बस के बारे में है। जो बस चली तो अपनी मंजिल की तरफ थी, मगर अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाई। स्टोरी चाइना की है। चाइना के एक शहर बीजिंग में एक बस चलती थी जिसका रूट नंबर था 375, जो कि डेली चला करती थी। मगर 14 नवंबर को जब ये चली तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। तो 14 नवंबर की ये बात है। और ये जो किस्सा हुआ, वहाँ के हिसाब से ये 1955 की बात है। तो चाइना के बीजिंग शहर में ये बस अपनी मंजिल की तरफ निकलती है। तो नवंबर का महीना था और अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। लोग भी जल्दी अपने घर जाना चाहते थे। तो बस चलती है और कुछ देर बाद धीरे धीरे उसके यात्री जो है उतरने लगते हैं और बस में अब रह जाते हैं दो लोग, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर। अब बस एक दो स्टेशन के बाद समर पैलेस पर रुकती है। तो यहाँ से चार लोग चढ़ते हैं, जिसमें एक बूढ़ी औरत, एक नौजवान लड़का था और एक कपल। ये चार लोग और दो कंडक्टर और ड्राइवर। अब ये 6 लोग बस में सफ़र करते हैं। बस को आगे से जाना था जंगल और सुनसान इलाकों में से। लगभग 5-6 स्टॉप अभी इसके बाकी थे। तो इन लोगों के साथ बस चलती है। बस में ये जो कपल था ये बैठता है ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर, और ये जो बूढ़ी औरत थी ये बैठी थी नौजवान लड़के के जस्ट पीछे। और ये जो नौजवान लड़का था ये बैठा था बस का जो आगे वाला गेट था उसके बाजू वाली सीट पर। और बस में एक गेट आगे था और एक गेट पीछे था। तो बस आगे चली और इनकी टिकट वगैरह हुआ कि इनको कहाँ कहाँ जाना था। और ये बस जो थी उस रूट की लास्ट बस थी, यानी कि रूट नंबर 375 की ये लास्ट बस थी। तो बस आगे चलती है फ्रेग्रेंट हिल की तरफ। तो बीच सुनसान रास्ते पर इनको कुछ सवारी और मिलती है। जो दो लोग थे वो हाथ दिखाते हैं, पर ये कोई स्टेशन नहीं था। तो ड्राइवर जो है बस को रोकना चाहता नहीं था, मगर कंडक्टर के कहने पर बस रोकता है, क्योंकि ये लास्ट बस थी तो यात्रियों को सहायता हो, इसलिए बस को रोक दिया जाता है। तो वो दो लोग जो हैं बस के पीछे वाले गेट से चढ़ते हैं, पर जब उन्हें देखा जाता है तो वो दो लोग नहीं थे, वो 3 लोग थे। दो लोगों के बीच में एक शख्स और था जिसको उन्हीं दो लोगों ने सहायता देकर ऊपर चढ़ाया था। और वो लोग नॉर्मल लोगों से अलग थे। उनका पहनावा काफ़ी पुराना था। तो उन लोगों को ये लगा कि हो सकता है ये किसी नाटक वगैरह में पार्टिसिपेट करते हों और अब घर जा रहा हो, इस वजह से उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन लोगों को लेकर बस अब अपने आगे के सफ़र पर चलती है। तो सफ़र पे चलते चलते वो जो बूढ़ी औरत थी उसका ध्यान जो था लगातार पीछे की ओर बना हुआ था, क्योंकि ये 3 लोग पीछे ही बैठे थे। बूढ़ी औरत लगातार उन्हें देख रही थी और बार बार देख रही थी। फिर कुछ दूर जाकर यही बूढ़ी औरत जो थी अपने आगे बैठे नौजवान लड़के से बहस करने लगती है। वो कहती है कि इस लड़के ने जो है उसका पर्स चुराया है। हालांकि वो लड़का कहता है कि मैं कैसे चुरा सकता हूँ, हालांकि मैं आपसे आगे बैठा हूँ, मगर वो उसकी बात नहीं मानती और बात आगे बढ़ती है।
बुढ़िया जो है उसका कॉलर भी पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें जो है पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, तुमने मेरा पर्स चुराया है। तो उनकी इस बहस में बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे आगे उतार दिया जाए क्योंकि आगे एक पुलिस स्टेशन आने वाला है। तो कंडक्टर जो था, जो कि उनको आगे उतार देता है, और उतरने के बाद बूढ़ी जो उस लड़के को पकड़े हुए थी वो उसको छोड़ देती है। और वो लड़का कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ पर मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। मगर बूढ़ी औरत जो इतनी देर से मान नहीं रही थी, अब वो अचानक मान जाती है, कहती कि हाँ ठीक है, मुझे मालूम है, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये बात सुन के वो नौजवान लड़का थोड़ा अचंभे में आ जाता है कि ये कैसे। तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें याद है वो जो 3 लोग सुनसान जगह से बस में चढ़े थे? वो लड़का कहता है हाँ। बूढ़ी औरत कहती है कि मैं उन पर नज़र रखे हुए थी, मैं उनको बहुत गौर से देख रही थी। तो मैंने देखा कि उन लोगों के पैर हैं ही नहीं, उनके पैर नहीं हैं और वो बगैर पैर के सीटों पर बैठे हैं और उनके चेहरे अजीब थे। बूढ़ी औरत ने कहा वो लोग जिंदा नहीं थे या वो लोग इंसान नहीं थे। लड़का बूढ़ी औरत की बातों को मान लेता है और बूढ़ी औरत कहती कि हमें इस बात की खबर जो है पुलिस स्टेशन में कर देनी चाहिए। तो बूढ़ी औरत के साथ वो लड़का जो है पुलिस स्टेशन में चला जाता है। पुलिस वालों को ये सारी खबर वो लोग बताते हैं। पुलिस हालांकि उनकी बात को मानती नहीं है, पर फिर भी उनका एड्रेस लेकर उनको घर जाने के लिए कह देती है। अब वो लोग घर चले जाते हैं और वो बस जो थी आगे निकल जाती है। सुबह को पुलिस को एक रिपोर्ट आती है एक बस के बारे में कि जो नदी या तालाब के पास जिसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप यहाँ आके उसका जायज़ा ले लें। पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती है कि ये वही बस है जिसके बारे में कल उनको एक लड़का और एक बूढ़ी औरत रिपोर्ट लिखाने आए थे। तो ये वही बस थी रूट नंबर 375 की। तो पुलिस वाले बूढ़ी औरत और लड़के को भी बुला लेते हैं और उनसे इस केस के बारे में और जानकारी लेते हैं। और वो जो बस का एक्सीडेंट हो गया था, उस बस की चेकअप की जानकारी में ये मिलता है कि वो जो ड्राइवर और कंडक्टर की लाश उसमें मिली और 3 लोगों की और उसमें लाश मिली। तो उनमें से 3 जो लाशें थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी और कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि वो लोग अभी मरे हैं, यानी कि उनको मरे ज़माना हो गया। उनको पुलिस वालों को ऐसा लगा। और वो 2 जो लाशें थी वो नॉर्मल स्थिति में थी, ताकि जैसे कि 1-2 दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ हो और उनकी मृत्यु हुई हो। तो बस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि ये जो बस उन्हें मिली थी नदी तालाब के पास, ये मिली थी, इसको जाना था फ्रेग्रेंट हिल, जबकि ये 100 किलोमीटर दूर मिली थी। तो बस डिपार्टमेंट वालों का ये कहना था कि इस बस में इतना फ्यूल नहीं था कि ये इतनी दूर जा सके। तो पुलिस ने जो है इसका फ्यूल भी चेक किया, तो पुलिस को बहुत बड़ा झटका इसका फ्यूल चेक करने के बाद लगा, क्योंकि इसमें फ्यूल तो था ही नहीं, बल्कि फ्यूल की जगह इसमें खून भरा हुआ था और ताज़ा दिखने में ताज़ा लग रहा था। तो
पुलिस शौक में आ जाती है कि ये बस क्या खून पे चल रही थी, और वो 3 जो रहस्यमय लोग थे वो क्या जिंदा ही नहीं थे, तो फिर बस में वो कैसे चढ़े और वो कहाँ से आए थे, और उनकी मौत पहले हो गई थी तो फिर वो इस बस में कैसे आए। ये रहस्य जो है बीजिंग शहर में उस बस का है। ये बात थी सन 1955 की, और चाइना और बीजिंग की वेबसाइटों में इसकी चर्चा है। उन लोगों का मानना है कि ये जो हादसा हुआ है ये रियल है, और वो लोग इसको मानते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये थी रूट नंबर 375 बस की स्टोरी, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।